हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज के हमारी इस क्लास में हम लोग रिसेंट अपॉइंटमेंट्स को डिस्कस करने वाले हैं। अपकमिंग सभी एग्जाम्स के लिए ये क्लास बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। इंडिया के जो नए सीईसी बने हैं वो श्री ज्ञानेश कुमार हैं। ये 26 सीईसी हैं और इन्होंने रिप्लेस किया है राजीव कुमार जी को। 2 अदर इलेक्शन कमिश्नर जो कि डिक्लेयर किए गए उसमें सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी शामिल हैं। The ECI is in charge of election to India's Lok Sabha, Rajya Sabha and state legislative assemblies as well as the president and vice president's post. इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो इंडिया के सभी तरीके के इलेक्शंस की जिम्मेदारी लेता है। स्टैब्लिशमेंट इसकी हुई थी 25 जनवरी 1950 में। नेशनल वोटर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है उस दिन। और ये मेंशन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 15 में आर्टिकल 324 से 329 में। अपॉइंटमेंट्स एंड टेन्योर की बात करें कमीशन की, तो प्रेसिडेंट जो है इंडिया के वो अपॉइंट करते हैं सीईसी को और इलेक्शन कमिश्नर्स को। दे हैव अ फिक्स्ड टर्म ऑफ 6 ईयर और अनटिल दे रीच द एज ऑफ 65 विच एवर कम्स फर्स्ट। 6 ईयर का इनका टेन्योर होता है या फिर 65 ईयर की एज जो भी पहले आती है उसके अकॉर्डिंग इनका टेन्योर रहता है। दे हैव द सेम स्टेटस एज जजेस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट एंड गेट द सेम सैलरीज एंड बेनिफिट। Who has been appointed as the new governor of Reserve Bank of India in December 2024। दिसंबर 2024 में आरबीआई के नए गवर्नर डिक्लेयर किए गए हैं संजय मल्होत्रा। आरबीआई की अगर बात करें तो ये इंडिया का सेंट्रल बैंक है और इसकी स्टैब्लिशमेंट हुई थी 1 अप्रैल 1935 में। हेडक्वार्टर इसका मुंबई महाराष्ट्र में है एंड आरबीआई वो सेट अप ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द हिल्टन यंग कमीशन। ये कमीशन ध्यान में रखेंगे, आरबीआई की जो इस्टेब्लिशमेंट हुई थी वो हिल्टन यंग कमीशन के बेस पर हुई थी। इसकी रिकमेंडेशन के आधार पर इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट वॉज पास्ड इन 1934। आरबीआई इज ऑल्सो कॉल्ड बैंकर्स बैंक, इसे बैंकों का बैंक भी कहा जाता है और ये नेशनलाइज किया गया था ऑन 1 जनवरी 1949। आरबीआई इशूज ऑल द करेंसी नोट्स अबव 1 रुपी। सर ऑसबोर्न स्मिथ जो है ये फर्स्ट गवर्नर थे आरबीआई के और सीटी देशमुख फर्स्ट इंडियन गवर्नर थे आरबीआई के। न्यू डिप्टी गवर्नर करंटली पूनम गुप्ता हैं जिन्होंने माइकल पात्रा को जो है रिप्लेस किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ द सेबी इन मार्च 2025। मार्च 2025 में सेबी के न्यू चेयरमैन बने हैं तुहिन कांता पांडे। सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जिसे सेबी कहा जाता है, ये एक रेगुलेटर है फॉर द सिक्योरिटीज़ मार्केट इन इंडिया। इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है और इसकी स्टैब्लिशमेंट हुई थी 12 अप्रैल 1988 में एज एन एग्जीक्यूटिव बॉडी और इसको स्टेचुरी पावर्स जो हैं 30 जनवरी 1992 में दिए गए थे सेबी एक्ट 1992 के तहत। फर्स्ट चेयरमैन सेबी के डॉक्टर एस देव थे और फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन जो है माधवीपुरी बुच थी। Who has been appointed as the new Comptroller and Auditor General CAG of India। भारत के नए CAG बने हैं श्री के संजय मूर्ति। आर्टिकल 148 जो है वो CAG के बारे में बताता है एंड CAG हैव अथॉरिटी टू एग्जामाइन एवरी रुपी दैट इंडियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट्स रिसीव एंड स्पेंड। इंडियन गवर्नमेंट यानी सेंट्रल की गवर्नमेंट या फिर स्टेट की गवर्नमेंट जितना भी रुपया रिसीव या फिर स्पेंड करती है उसको एग्जामाइन करने की पूरी अथॉरिटी CAG के पास होती है। CAG इज ऑल्सो द स्टेचुरी ऑडिटर ऑफ द गवर्नमेंट ओन्ड कॉर्पोरेशंस। In terms of precedent, the CAG is placed 9th and has same authority as the sitting Supreme Court of India judge. Who has been named as Fit India Icon by Union Sport Minister मनसुख मंडाविया। यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्टर जो है मनसुख मंडाविया, इनके द्वारा फिट इंडिया आइकन किसको बनाया गया है? आयुष्मान खुराना को फिट इंडिया आइकन बनाया गया है। रिनोन्ड बॉलीवुड एक्टर हैं आयुष्मान खुराना हैज़ बीन ऑफिशियली नेम्ड एज द फिट इंडिया आइकन बाय यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्टर मनसुख मंडाविया। द फिट इंडिया मूवमेंट इज अ नेशन वाइड कैंपेन launched by Prime Minister Narendra Modi on August 29, 2019, aimed at promoting fitness and healthy lifestyle। हम लोग जानते हैं कि 29 अगस्त को नेशनल स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेट किया जाता है, तो उसी दिन हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी ने फिट इंडिया मूवमेंट चलाया था 2019 में और इसका एम है टू प्रमोट फिटनेस एंड हेल्दी लाइफस्टाइल। करेंटली फिट इंडिया आइकन बनाया गया है आयुष्मान खुराना को। Who has been appointed as the Director General of the Border Security Force। BSF के डायरेक्टर जनरल अपॉइंट किए गए हैं दलजीत सिंह चौधरी। फॉर्मेशन हुआ था बीएसएफ का, बीएसएफ की अगर बात करें तो इसका फॉर्मेशन 1 दिसंबर 1965 को हुआ था फॉलोइंग इंडो पाक वॉर ऑफ 1965।
1965 में इंडिया पाकिस्तान का वॉर हुआ था, उसके बाद बीएसएफ की इस्टेब्लिशमेंट होती है 1 दिसंबर 1965 में, और हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली इंडिया में है। अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ये काम करता है। Who has been appointed as the new Director General of the Central Reserve Police Force? CRPF जो है इसके न्यू डायरेक्टर जनरल बनाए गए हैं ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। तो इस लिस्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट डीजीज के बारे में, जैसे एसएसबी जो है सशस्त्र सीमा बल, इसके डीजी करंटली अमृत मोहन प्रसाद हैं। बीएसएफ जो है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इसके डीजी हैं दलजीत सिंह चौधरी। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स सीआरपीएफ के डीजी हैं ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। सीआईएसएफ के डीजी हैं राजविंदर सिंह भट्टी। और इसके अलावा में एनएसजी जो है इसके डीजी हैं भृगु श्रीनिवासन। और एसपीजी यानी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप के डायरेक्टर हैं आलोक शर्मा। आईटीबीपी के डीजी हैं राहुल रसखोत्रा। एनसीसी के डीजी हैं गुरबीर पाल सिंह जो कि 34th डीजी हैं। पीयूष आनंद जो है ये एनडीआरएफ के डीजी हैं। मनोज यादव आरपीएफ के डीजी हैं। और इसके अलावा में असम राइफल्स जो है इसके डीजी हैं विकास लखेरा। एनसीबी के डीजी हैं अनुराग गर्ग। और बीआरओ जिसे कहते हैं बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, इसके डीजी हैं रघु श्रीनिवासन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी? आईओसी की जो फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट बनी है, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। क्रिस्टी कोवेंट्री जो है इनको बनाया गया है। ये जिम्बाब्वे की हैं और ये 10th प्रेसिडेंट के तौर पर इलेक्ट की गई हैं इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के लिए, एंड फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट है आईओसी की हिस्ट्री में। अब ये 2033 तक रहेंगी और इन्होंने थॉमस बच का स्थान लिया है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की अगर बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 23 जून 1894 में ये फाउंड किया गया था। हेडक्वार्टर इसका लुसाने स्विट्जरलैंड में है और 110 मेंबर्स करंटली इसमें हैं। Who has become the first African women secretary general of the Commonwealth countries? कॉमनवेल्थ कंट्रीज जो है इनकी फर्स्ट अफ्रीकन वुमेन सेक्रेटरी जनरल बनाई गई हैं सरली बोचवे। सरली बोचवे जो हैं ये घाना से बिलोंग करती हैं। घाना एक अफ्रीकन नेशन है और ये 7th सेक्रेटरी जनरल बनी है कॉमनवेल्थ की। सी इज़ द फर्स्ट अफ्रीकन वुमेन टू होल्ड द पोजीशन। कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ की अगर बात करें तो टोटल इसमें 56 कंट्रीज़ हैं। हेडक्वार्टर इसका लंदन में है यूनाइटेड किंगडम में, एंड हेड ऑफ द कॉमनवेल्थ जो है ये ब्रिटिश मोनार्क होते हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को डिस्कस करेंगे और उनके हेडक्वार्टर्स, जैसे यूनिसेफ का हेडक्वार्टर जो है ये न्यूयॉर्क यूएसए में है। इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। यूएनएससी जो है इसका भी हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यूएसए में है, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल। आईएमएफ का हेडक्वार्टर भी वाशिंगटन डीसी यूनाइटेड स्टेट्स में है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। डब्ल्यूएचओ यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन आईएलओ जो है इसका हेडक्वार्टर हमें जिनेवा स्विट्जरलैंड में देखने को मिलता है। इसके अलावा में डब्ल्यूटीओ जो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर भी जिनेवा में है। यूनेस्को जो है पेरिस फ्रांस। ओपेक वियना ऑस्ट्रिया। नाटो का हेडक्वार्टर ब्रुसेल बेल्जियम में है। आसियान का हेडक्वार्टर है जकार्ता इंडोनेशिया में। सार्क जो है जिसे कहते हैं साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, इसका हेडक्वार्टर काठमांडू नेपाल में है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी यानी आईओसी का हेडक्वार्टर लुसाने स्विट्जरलैंड में है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम डब्ल्यूईएफ, इसका हेडक्वार्टर कोलोगनी जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। और यूएनडीपी जो है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यूएसए में है। एंड लास्ट डब्ल्यूएफपी यानी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, इसका हेडक्वार्टर रोम इटली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज सोन इन एज 4th वुमेन एंड 9th चीफ मिनिस्टर ऑफ द नेशनल कैपिटल टेरिटरी? जो हमारी एनसीटी दिल्ली है इसकी 9th चीफ मिनिस्टर के तौर पर और 4th वुमेन चीफ मिनिस्टर के तौर पर किसको यहाँ पर नियुक्त किया गया है 20 फरवरी 2025 में। तो रेखा गुप्ता जी बनाई गई हैं दिल्ली की 4थी महिला और 9वीं मुख्यमंत्री के रूप में। न्यू सीएम ऑफ दिल्ली हैं करंटली रेखा गुप्ता जो कि बीजेपी से बिलोंग करती हैं। दिल्ली असेंबली के स्पीकर की बात करें तो विजेंद्र गुप्ता करंटली दिल्ली असेंबली के स्पीकर हैं। तो दिल्ली एनसीटी की पूरी यहाँ पर चीफ मिनिस्टर्स की लिस्ट दी गई है, उनका टेन्योर और कौन सी पार्टी से ये बिलोंग करते हैं। जैसे चौधरी ब्रह्म प्रकाश जो हैं ये 17 मार्च 1952 से 12 फरवरी 1955 तक रहे, कांग्रेस पार्टी से ये बिलोंग करते हैं। इसके बाद में गुरमुख निहाल सिंह, ये जो हैं 55 से 56 तक रहे, कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं। इस तरीके से पूरी लिस्ट आपके सामने है। करंटली रेखा गुप्ता जी जो हैं ये दिल्ली एनसीटी की चीफ मिनिस्टर हैं और 20 फरवरी 2025 से प्रेजेंट में ये चीफ मिनिस्टर हैं, बीजेपी पार्टी से बिलोंग करती हैं। इसके पहले आतिशी मार्लेना जी थी जो सितंबर 2024 से फरवरी 2025 तक चीफ मिनिस्टर थी। इन्होंने अरविंद केजरीवाल जी का स्थान लिया था आम आदमी पार्टी से, और इसके पहले अरविंद केजरीवाल जी थे।
हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द इंडियन बैंक एसोसिएशन। IBA जो है इंडियन बैंक एसोसिएशन, इसके चेयरमैन के तौर पर कौन अपॉइंट किया गया है? CS सेट्टी जो है, चल्ला श्रीनिवासुलु सेट्टी, इनको अपॉइंट किया गया है IBA के चेयरमैन के तौर पर। और ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के भी चेयरमैन हैं, SBI के चेयरमैन भी यही हैं। न्यू CEO बनाए गए हैं अतुल कुमार गोयल, और IBA की स्थापना हुई थी 26 सितंबर 1946 में। इसका हेडक्वार्टर मुंबई, महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। UIDAI जो है, इसके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के तौर पर किसको नियुक्त किया गया है? तो भुवनेश कुमार जो है नियुक्त किए गए हैं। UIDAI की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। हमारा जो आधार कार्ड बनता है उससे रिलेटेड है ये, एंड ये एक स्टैचुटरी बॉडी है, इस्टेब्लिश की गई थी अंडर द आधार एक्ट 2016। मिनिस्ट्री कौन सी वर्क करती है इसमें? तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है, इसके अंदर ये काम करती है। इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। जस्टिस आलोक अराधे has been sworn in as the Chief Justice of which High Court in January 2025। ये बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बनाए गए हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट जो है, इसका इनॉग्रेशन हुआ था 14 अगस्त 1862 में। प्रेजेंट में जो ज्यूरिडिक्शंस होते हैं वो कौन कौन से ज्यूरिडिक्शन है जो एंजॉय किए जाते हैं बाय द हाई कोर्ट? ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन, रिट ज्यूरिडिक्शन, अपील ज्यूरिडिक्शन, इसके अलावा में सुपरवाइजरी ज्यूरिडिक्शन भी है इसके अधिकार क्षेत्र में, कंट्रोल ओवर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स एंड कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। ये सभी जो पावर्स हैं, ये सभी अधिकार क्षेत्र एक हाई कोर्ट के अंडर में आते हैं। Who had recently been appointed as the Secretary General of ASSOCHAM। ASSOCHAM के सेक्रेटरी जनरल जो हैं, ये नियुक्त किए गए हैं मनीष सिंघल। नेक्स्ट क्वेश्चन, एयर मार्शल हु टुक ओवर द कमांड ऑफ इंडियन एयरफोर्स वेस्टर्न एयर कमांड ऑन जनवरी 1, 2025। वेस्टर्न एयर कमांड की कमान संभाली है जितेंद्र मिश्रा ने। चीफ ऑफ एयरफोर्स की बात करें तो ये अमरप्रीत सिंह हैं, 28th चीफ ऑफ एयरफोर्स हैं। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ करेंटली दिनेश कुमार जी हैं, दिनेश कुमार त्रिपाठी, ये 26th चीफ हैं। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ उपेंद्र द्विवेदी हैं, 30th चीफ हैं ये। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी CDS करेंटली लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान हैं। डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस के लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फाइनेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। इंडिया के फाइनेंस सेक्रेटरी के तौर पर नियुक्त किए गए हैं अजय सेठ। न्यू फाइनेंस सेक्रेटरी बनाए गए हैं अजय सेठ। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूट्स द फाइनेंस कमीशन एवरी 5 years। द फाइनेंस कमीशन इज a constitutional body mandated by the Article 280 of the Constitution। Chairman of the Finance Commission सबमिट्स हिज रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, एंड इसका कंपोजिशन की अगर बात करें तो इसमें एक चेयरमैन होता है, साथ में 4 मेंबर्स होते हैं। रिसेंटली आरिफ मोहम्मद खान हैज़ बीन सॉर्न इन एज गवर्नर ऑफ विच स्टेट। तो ये बिहार के गवर्नर बनाए गए हैं करंटली। 5 न्यू गवर्नर्स को अगर हम लोग डिस्कस करें तो ओडिशा के गवर्नर बनाए गए हैं डॉक्टर हरि बाबू कंबमपति, और इसी के साथ साथ मिजोरम के गवर्नर जो हैं जनरल विजय कुमार सिंह हैं, ये रिटायर्ड हैं। और इसके अलावा में गवर्नर ऑफ केरला राजेंद्र विश्वनाथन आर्लेकर, और आरिफ मोहम्मद खान जो हैं ये गवर्नर ऑफ बिहार हैं। फॉर्मर यूनियन होम सेक्रेटरी अजय कुमार भल्ला जो हैं ये मणिपुर के गवर्नर बनाए गए हैं। बहादुर सिंह शागू हैज़ बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच स्पोर्ट बॉडी ऑफ इंडिया। तो ये एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट बनाए गए हैं। बहादुर सिंह की अगर बात करें तो ये इंडियन शॉट पुटर हैं, और इन्होंने बैक टू बैक एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीता है, बैंकॉक में 1978 में और न्यू दिल्ली में 1982 में। इन्होंने सिल्वर मेडल भी जीता था 1974 में तेहरान में। ही ऑल्सो वॉन अ मेडल इन ईच ऑफ द 4 एशियन ट्रैक एंड फील्ड मीट्स, जो कि मरिकाना में हुई आयोजित, जिसमें 1973 में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता। शॉल में हुई 1975 में गोल्ड जीता। टोक्यो में 1979 में ब्रॉन्ज मेडल जीता, और 1981 में टोक्यो में सिल्वर मेडल जीता था। He was conferred with the Arjuna Award in 1976 and he was presented with the Dronacharya Award in 1998। इसके अलावा में प्रेस्टिजियस पद्मश्री अवार्ड भी इनको 1983 में मिल चुका है। Who has been appointed as the Principal Secretary to Prime Minister Narendra Modi in February 2025।
तो शक्तिकांत दास जी जो हैं, जो कि आरबीआई के फॉर्मर गवर्नर भी रह चुके हैं, इनको हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी के तौर पे अपॉइंट किया गया है। सेकंड प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के, एंड ही विल बी सर्विंग एज प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू पीएम along with डॉक्टर पीके मिश्रा। पीएम मोदी की प्राइवेट सेक्रेटरी करंटली निधि तिवारी हैं, who has been reappointed as a new chairman of the Central Board of Direct Taxes। CBDT जो है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, इसके न्यू चेयरमैन अपॉइंट किए गए हैं करंटली रवि अग्रवाल। CBDT की अगर बात करें तो ये एक स्टैचुटरी अथॉरिटी है जो कि फंक्शन करती है अंडर द सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट 1963। The CBDT is headed by the chairman and 6 members from various departments। The chairman is also an ex officio special secretary to the government of India, और जो 6 members हैं वो ex officio additional secretaries होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। Who has been appointed as the CEO of Standard Chartered India। Standard Chartered India के जो CEO अपॉइंट किए गए हैं वो कौन है, तो पीडी सिंह हैं। तो स्टैंडर्ड चार्टर्ड इंडिया ने अपॉइंट किया है पीडी सिंह को एज CEO, और ये इफेक्टिव होगा 1 अप्रैल 2025 से। पीडी सिंह जो हैं इन्होंने जरीन दुरवाला का स्थान लिया है और ये 31 मार्च 2025 में रिटायर हो चुके हैं। Who has been appointed as the CEO of DBS Bank India effective from March 1, 2025। रजत वर्मा जो हैं DBS बैंक इंडिया के CEO बनाए गए हैं। DBS बैंक की बात करें, हेडक्वार्टर इसका सिंगापुर में है। पीटर सी लिम हुआ जो है ये चेयरमैन है और CEO हैं रजत वर्मा। Who has been appointed as India's new ambassador to Egypt in February 2025। फरवरी 2025 में इंडिया के न्यू एम्बेसडर जो है इजिप्ट में वो बनाए गए हैं सुरेश के रेड्डी। श्री सुरेश के रेड्डी जो कि IFS अधिकारी हैं 1991 बैच के, प्रेजेंटली एम्बेसडर हैं इंडिया के कहाँ पर, फेडरेटिव रिपब्लिक ऑफ ब्राज़ील, और ये अब नेक्स्ट एम्बेसडर होंगे इंडिया के अरब रिपब्लिक ऑफ इजिप्ट के। बार्ट डी वेवरे हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। तो ये बेल्जियम के प्राइम मिनिस्टर बनाए गए हैं। बेल्जियम की अगर बात करें तो कैपिटल इसकी ब्रुसेल्स है। करंटली यहाँ पर यूरो करेंसी चलती है। एंड अगर यहाँ की पार्लियामेंट की बात करें तो फेडरल पार्लियामेंट है जिसमें 2 चैम्बर्स होते हैं, चैम्बर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एंड द सीनेट। Michael Martin, who has been appointed as the Prime Minister of Ireland, recently belong to which political party। तो ये बिलोंग करते हैं फियना फेल पार्टी से। आयरलैंड की अगर बात करें तो ये नॉर्थ वेस्ट यूरोप का एक आइलैंड कंट्री है अटलांटिक ओशन में। डबलिन जो है इसकी कैपिटल है और माइकल मार्टिन करंट PM है आयरलैंड के। Which Indian has recently been appointed as the event ambassador for ICC Champions Trophy 2025। शिखर धवन करंटली डिक्लेयर किए गए हैं इवेंट एम्बेसडर के तौर पर। 9th ICC मेंस चैंपियंस ट्रॉफी की बात करें तो ये पाकिस्तान एंड UAE के द्वारा को होस्ट की गई थी। 19 फरवरी से 9 मार्च तक ये इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ। चैंपियन इसमें इंडिया बना था, रनर अप रहा था न्यूजीलैंड। 4 एम्बेसडर्स की बात करें जो 2025 चैंपियंस ट्रॉफी में थे तो शिखर धवन इंडिया से, सरफराज अहमद पाकिस्तान से, सेन वॉटसन ऑस्ट्रेलिया से एंड टिम साउदी जो हैं ये न्यूजीलैंड से थे। कॉन्स्टेंटाइन टासोल्स जो हैं रिसेंटली बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। तो ये डिक्लेयर किए गए हैं ग्रीस के न्यू प्रेसिडेंट। ग्रीस की अगर बात करें तो इसकी कैपिटल है एथेंस। यूरो यहाँ पर करेंसी चलती है और हेलेनिक पार्लियामेंट है यहाँ पर। DRDO, और हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ DRDO। DRDO के न्यू चेयरमैन बने हैं समीर वी कामत। डिस्टिंग्विश्ड साइंटिस्ट डॉक्टर समीर वी कामत हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसे DRDO कहा जाता है, और ये सक्सीड करेंगे डॉक्टर जी सतीश रेड्डी को, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द साइंटिफिक एडवाइजर ऑफ द डिफेंस मिनिस्ट्री। अर्लियर डॉक्टर कामत वॉज डायरेक्टर जनरल ऑफ नेवल सिस्टम एंड मटेरियल्स ऑफ DRDO सिंस जुलाई 2017। अगर DRDO की बात करते हैं हम लोग तो इसकी फाउंडेशन जो है 1958 में रखी गई थी। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और इसका मोटो है स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन साइंस। Who has been appointed as the new Chief Justice of India in October 2024। तो संजीव खन्ना जो है ये डिक्लेयर किए गए हैं CJI ऑफ इंडिया। 46th थे ऑनरेबल रंजन गोगोई। 47 थे ऑनरेबल शरद अरविंद बोबड़े। 48 थे ऑनरेबल नथुलापति वेंकटरमन और 49 थे ऑनरेबल UU ललित। 50 थे ऑनरेबल DY चंद्रचूड़ और ऑनरेबल जस्टिस संजीव खन्ना जो हैं ये 51st CJI हैं।
हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ एनएसजी। एनएसजी के डायरेक्टर जनरल बनाए गए हैं बी श्रीनिवासन। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड इसको कहते हैं एनएसजी, इंडिया का प्रीमियर काउंटर टेररिज्म फोर्स है। स्टैब्लिश किया गया था ऑन October 16, 1984। ऑफन रिफर टू एज द ब्लैक कैट्स, इनकी जो डिस्टिंक्टिव यूनिफॉर्म है इसकी वजह से इनको ब्लैक कैट के तौर पर रेफर किया जाता है। द एनएसजी ऑपरेट्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। Their primary mission is to combat terrorist activities and protect the nation from internal disturbances. Who has been appointed as the new Director General of the Narcotics Control Bureau? NCB जो है इसके न्यू डायरेक्टर जनरल के तौर पर अपॉइंट किए गए हैं अनुराग गर्ग। NCB की अगर बात करें तो फाउंडेशन डेट इसकी 17 मार्च 1986 है और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। Who has been appointed as the new Director General of the Indian Coast Guard इन दिसंबर 2024। दिसंबर 2024 में न्यू डायरेक्टर जनरल इंडियन कोस्ट गार्ड के बनाए गए हैं परमेश शिवमणि। द इंडियन कोस्ट गार्ड ICG इज़ अ मैरीटाइम लॉ एनफोर्समेंट सर्च एंड रेस्क्यू एजेंसी इंडिया की है और फॉर्मली इस्टेब्लिश की गई थी 18 अगस्त 1978 को कोस्ट गार्ड एक्ट 1978 के द्वारा। ICG ऑपरेट्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड वर्क्स इन क्लोज कोऑपरेशन विद द इंडियन नेवी, द डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज, the Department of Revenues, Customs and the Coastal Police of the State Police Forces. Who has been appointed as the Governor of Manipur in December 2024? अजय कुमार भल्ला को डिक्लेयर किया गया है मणिपुर के गवर्नर के तौर पर। कैपिटल जो है मणिपुर की वो इम्फाल है। CM है करेंटली श्री नोकथोम्बम बीरेन सिंह और गवर्नमेंट जो गवर्नर है वो अजय कुमार भल्ला हैं। भारत के नए सॉलिसिटर जनरल कौन बनाए गए हैं? तो ये बने हैं तुषार मेहता। सॉलिसिटर जनरल की अगर बात करें तो ये इंडिया का लीगल एडवाइज़र होता है। द सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया इज सबऑर्डिनेट टू द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ही हिमसेल्फ असिस्ट बाय सेवरल एडिशनल सॉलिसिटर जनरल्स ऑफ इंडिया। करेंटली सॉलिसिटर जनरल जो है इंडिया के तुषार मेहता हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू CEO एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द बंधन बैंक इन October 2024? सो पार्थ प्रतिम सेन गुप्ता जो हैं ये बंधन बैंक के करंट CEO हैं। 2001 में इस्टेब्लिश हुई थी, कोलकाता में इसका हेडक्वार्टर है। इलाहाबाद बैंक की बात करें तो 24 अप्रैल 1865 में इस्टेब्लिश हुई थी, कोलकाता में इसका हेडक्वार्टर है और SS मल्लिकार्जुन राव जो हैं CEO हैं। इस तरीके से देना बैंक और पंजाब नेशनल बैंक है। बंधन बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज जो है इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में है। Who has been appointed as the director of the Federal Bureau Investigation? FBI जो है इसके डायरेक्टर के तौर पर नियुक्त किए गए हैं काश पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ द ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी? BCS जिसे ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी कहते हैं, इसके न्यू डायरेक्टर जनरल अपॉइंट किए गए हैं राजेश निर्वाण। BCS became the independent body under the Ministry of Civil Aviation in 1987. BCS stands for Bureau of Civil Aviation Security. The BCS was initially set up as a cell in the DGCAs in January 1978 on the recommendation of Pandey Committee. BCS was recognized into an independent department under the Ministry of Civil Aviation. कब ये हुआ था? तो 1 अप्रैल 1987 में हुआ था। BCS हेडक्वार्टर जो है वो लोकेटेड है एट A Wing जनपथ भवन न्यू दिल्ली। Who has been appointed as the special advisor of United Nations Secretary General on reforms in February 2025? तो जेम्स वॉन्डेल जो हैं इनको अपॉइंट किया गया है एज द स्पेशल एडवाइज़र टू यूनाइटेड नेशंस सेक्रेटरी जनरल। यूनाइटेड नेशंस की बात करें तो ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी फाउंडेशन रखी गई थी 1945 में और करेंटली 193 मेंबर स्टेट्स हैं इसमें। Its activity include maintaining international peace and security, protecting human rights, delivering humanitarian aid, promoting sustainable development and upholding international laws. फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट जो हैं यूनाइटेड स्टेट के प्रेसिडेंट थे, इन्होंने ये टर्म जो है दिया था यूनाइटेड नेशंस। द UN चार्टर ऑफ 1945 इज द फाउंडेशनल ट्रीटी ऑफ द यूनाइटेड नेशंस एज द इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। करंटली यहाँ पर फिलेमोन यंग जो है प्रेसिडेंट है, हेडक्वार्टर इसका न्यूयॉर्क सिटी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन कन्फर्म्ड एज द डायरेक्टर ऑफ द नेशनल इंटेलिजेंस ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स? तो ये डिक्लेयर किए गए हैं तुलसी गबार्ड। द डायरेक्टर ऑफ द नेशनल इंटेलिजेंस DNI इज़ अ कैबिनेट लेवल यूनाइटेड स्टेट्स गवर्नमेंट इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी ऑफिशियल।
द पोजीशन इज़ रिक्वायर्ड बाय द इंटेलिजेंस रिफॉर्म एंड टेररिज्म प्रिवेंशन एक्ट जो कि 2004 में आया था, टू सर्व एज एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स इंटेलिजेंस कम्युनिटी एंड टू डायरेक्ट and oversee the National Intelligence Program. Who has been recently appointed as the new secretary of BCCI? BCCI के न्यू सेक्रेटरी अपॉइंट किए गए हैं देवजीत सैकिया। BCCI की अगर बात करें, द बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया इज द गवर्निंग बॉडी for cricket in India and is under the jurisdiction of the Ministry of Youth Affairs and Sports, Government of India. It is an autonomous organization and does not come under the National Sports Federation of India. इसके प्रेसिडेंट करंटली रोजर बिन्नी है। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है और दिसंबर 1928 में इसकी फाउंडेशन रखी गई थी। Who has been appointed as रेलवे बोर्ड चेयरमैन एंड CEO? तो रेलवे बोर्ड के चेयरमैन एंड CEO बनाए गए हैं अरविंद सिंह। रेलवे का जो एडमिनिस्ट्रेशन है इसको कंट्रोल करने के लिए रेलवे बोर्ड जो है कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। द रेलवे बोर्ड इज़ एन एपेक्स बॉडी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। 1890 में रेलवे एक्ट इंडियन रेलवे एक्ट आया था और इसके तहत द रेलवे बोर्ड वाज फॉर्म्ड इन 1901 ऑन द एडवाइस ऑफ सर थॉमस रॉबर्टसन कमेटी। 1905 में जब लॉर्ड कर्जन का शासन हुआ करता था, द गवर्नमेंट ऑफ लॉर्ड कर्जन फॉर्मलाइज्ड द पावर। इसकी पावर्स को फॉर्मलाइज किया था लॉर्ड कर्जन ने 1905 में। जितेंद्र पाल सिंह हैज़ रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू विच कंट्री? तो ये इज़राइल के एम्बेसडर जो हैं अपॉइंट किए गए हैं। इज़राइल की कैपिटल जेरूशलम है और करेंसी वहाँ पर इज़राइली न्यू शेकल चलता है। वहाँ पर जो पार्लियामेंट है उसका नाम निशट है। Who has been appointed as the Director General of the Directorate General of Civil Aviation DGCA? तो ये अपॉइंट किए गए हैं फैज़ अहमद किदवई। Who has been appointed as the 11th Chairman of ISRO? इसरो के 11th चेयरमैन बने हैं वी नारायण। इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी फाउंडेशन 1969 में रखी गई। हेडक्वार्टर इसका बेंगलुरु में है और इसके अलावा में पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है इसका डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस है। हु इज़ द करेंट डिफेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया? इंडिया के करेंट डिफेंस सेक्रेटरी हैं राजेश कुमार सिंह। राजेश कुमार सिंह जो है इनका जन्म हुआ था 24 नवंबर 1964 में। ये 1989 बैच के इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के ऑफिसर हैं केरला कैडर से, जिनको अपॉइंट किया गया है 40th डिफेंस सेक्रेटरी के तौर पर। Who has been named as the new chairman of ICC? ICC के नए चेयरमैन बने हैं राहुल द्रविड़। इनिशियली इसको इम्पीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस के नाम से जाना जाता था। 1965 में इसे इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस का नाम दिया गया और फिर 1989 में ICC यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के नाम से जाना जाने लगा। द काउंसिल ऑर्गेनाइजेज वेरियस वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स एंड टूर्नामेंट्स। 104 मेंबर नेशंस हैं यहाँ पर। इसके अलावा में हेडक्वार्टर ICC का दुबई UAE में है। मोटो है क्रिकेट फॉर गुड और चेयरमैन वहाँ यहाँ पर वर्तमान में जैसा हैं। हु इज़ द न्यू चीफ ऑफ इंडियन एयरफोर्स इन 2024? न्यू चीफ हैं अमरप्रीत सिंह। इंडियन एयरफोर्स की अगर बात करें तो इसकी इस्टेब्लिशमेंट जो है अक्टूबर 1932 में हुई थी और ये जो जितने भी इंडियन आर्म फोर्सेस हैं उनमें से एक है। इंडियन आर्म फोर्सेस कौन कौन सी हैं? इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी एंड इंडियन एयरफोर्स। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज़ द सुप्रीम कमांडर ऑफ IAF। इंडिया की जो एयरफोर्स है वो 4th लार्जेस्ट एयरफोर्स है पूरे वर्ल्ड में इन टर्म्स ऑफ बोथ पर्सनल एंड एयरक्राफ्ट। अर्जन सिंह जो हैं ये फर्स्ट 5 रैंक होल्डिंग ऑफिसर थे IAF के। सुब्रतो मुखर्जी वॉज द फर्स्ट चीफ ऑफ एयर स्टाफ ऑफ द इंडियन एयरफोर्स। सुब्रतो मुखर्जी इज ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ द इंडियन एयरफोर्स। एयरफोर्स का मोटो है नभः स्पृशम दीप्तम, इसका मीन्स होता है टच द स्काई विद ग्लोरी। इंडियन एयरफोर्स डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है 8 अक्टूबर को और चीफ ऑफ एयर स्टाफ करंटली अमरप्रीत सिंह हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द इंडियाज न्यू फॉरेन सेक्रेटरी? इंडिया के न्यू फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिश्री को बनाया गया है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द MD ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के MD क्रिस्टलिना जॉर्जिवा हैं। क्रिस्टलिना जॉर्जिवा जो हैं ये करंटली मैनेजिंग डायरेक्टर बनाई गई हैं IMF की यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की। इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है और 189 मेंबर कंट्रीज़ हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द MD ऑफ NARCL? तो इसके MD बनाए गए हैं P संतोष। नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी इसको कहते हैं NARCL को
और फाउंडेशन इसकी 7 जुलाई 2021 में रखी गई थी। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द CEO ऑफ नीति आयोग, तो नीति आयोग के CEO के तौर पर नियुक्त किया गया है किसको? नीति आयोग के CEO बनाए गए BVR सुब्रमण्यम। नीति आयोग जिसे नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया कहते हैं, इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1 जनवरी 2015 में वाया रेजोल्यूशन ऑफ यूनियन कैबिनेट, और इसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का थिंक टैंक भी कहा जाता है, जो कि डायरेक्शनल एंड पॉलिसी इनपुट्स दोनों ही प्रोवाइड करता है। ये प्लानिंग की बॉटम अप अप्रोच पर फोकस करता है। करंटली चेयरपर्सन है प्राइम मिनिस्टर, जो कि नरेंद्र मोदी जी हैं। CEO करंटली BVR सुब्रमण्यम है और वाइस चेयरमैन है सुमन बेरी। तो इसी तरीके की इंपॉर्टेंट अपडेट से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जो भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आती हैं उनकी नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। थैंक यू।